महाजरीन जो यहाँ पर हैं गैर कानूनी तौर पर, तो सबसे बड़ा हमारी मैशियत को नुकसान दे रहे हैं और ये गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हैं, जैसे बम धमाके हो गई और दूसरे टारगेट किलिंग हो गए, क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं। हम पकड़ें तो किस लोगों को, हमारी जो मैशियत है वो तबाह हो रही है, बिज़नेस तबाह हो रहा है, हर बिज़नेस कम्युनिटी में हर जगह ये लोग बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमीला मौजूद हूँ BNC न्यूज़ चैनल के साथ आज कोयटा में। यहाँ पर हम बात करेंगे महाजरीन के हवाले से और सड़कों पे मौजूद रश के हवाले से और लोगों की राय लेंगे। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे मौजूद कुछ लोगों से और जानते हैं कि उनकी क्या राय है महाजरीन। सबसे पहले ये है कि ये सूबाई हुकूमत और मरकज़ हुकूमत का शुक्रिया है कि जिन्होंने अवाम महाजरीन को निकालने का ऐलान किया है। इससे हमारे जो अस्पताल की आबादी है उनमें कम हो गया है। आज अब मैं खुद हॉस्पिटल में काम करता हूँ, आप यकीन करो बिल्कुल रश कम था। अजहरगंजी में बिल्कुल रश कम था और ये जितने कारोबार ये लोग कर रहे थे गैर कानूनी, ये सब बंद हो रहा है। तो ये है कि ट्रैफिक भी कम हो गया है। सुबह हम लोग स्कूल को बच्चे छोड़ने जाते थे तो काफ़ी रश होते थे। ये खुसूसन गोलीमार चौक है, ये हर टाइम बंद होता था इन्हीं की वजह से, क्योंकि यहाँ माजर बहुत है। यहाँ खरोटाबाद भी है, ये आसपास ये जो किली बिरामजी की तरफ है, किली बंगुलजी की तरफ है आबादी जो माजरों का है, ये समंगुली की तरफ खेजी वगैरह ये काफ़ी कम हो गया रश इन्हीं की वजह से, और रश भी इन्हीं की वजह से थे। ये कारोबार में बहुत फ़र्क होता है, रश में बहुत फ़र्क है। इसमें से हम लोग के ये सवारी भी बहुत कम हो गई इस वजह से, क्योंकि गरीब लोग को निकाल रहे हैं। वैसे तो तभी आना चाहिए, लोग को वीज़ा करके आना चाहिए। महाजरीन के हवाले से ये कहना चाहते हैं कि महाजरीन जो यहाँ पर हैं गैर कानूनी तौर पर, तो सबसे बड़ा हमारी मैशियत को नुकसान दे रहे हैं और ये गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हैं, जैसे बम धमाके हो गई और दूसरे टारगेट किलिंग हो गए, क्योंकि इनके पास कोई सबूत नहीं। हम पकड़ें तो किस लोगों को, हमारी जो मैशियत है वो तबाह हो रही है, बिज़नेस तबाह हो रहा है, हर बिज़नेस कम्युनिटी में हर जगह ये लोग बैठे हुए हैं। और अगर ये महाजरीन जाते हैं अफ़गानिस्तान जाकर ये लोग वापस जो है ना रजिस्टर्ड होकर आते हैं तो उससे हमारी मैशियत बेहतर होगी, मैशियत को फ़ायदा होगा। मुल्क में बगैर पासपोर्ट और बगैर वीज़ा के जा नहीं सकते हैं। पहली एक मुल्क वही पाकिस्तान है जो इसमें चारों तरफ से, ईरान से भी लोग आते हैं, अफगानिस्तान से लोग आते हैं, वो इंडिया से भी लोग आते हैं। पता नहीं अभी क्या बोले, हम बोल नहीं सकते हैं इस बारे में। तो पाकिस्तान के पास अपोर्ट कर सकता है पाकिस्तान तो ठीक है, अगर अपोर्ट नहीं कर सकता है तो पहले वो अपने को खिलाएं, बाद में उनको खिलाएं। थैंक यू, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। तो महाजरीन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि 1979 में जो जंग हुई थी रशियन के ख़िलाफ़, उस वक्त हम लोगों ने इनको पनाह दी। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की आबादी भी बढ़ रही है तो इन्हीं को अपने वतन में जाना चाहिए। यहाँ पर हम पहले से आबादी पाकिस्तान में ज़्यादा है, तो ये लोग अगर अपने वतन में जाएँ तो वैसे भी अपना वतन तो अपना ही होता है, दूसरे के मुल्क में रहने के लिए मेरे ख़्याल में कोई ख़ास वो नहीं है, खुशी नहीं होती बंदे को। तो ये वापस जाएँ तो मेरे लिए इट वुड बी अ वेरी good decision for the government of Pakistan as well as for the immigrants those who are living in Pakistan। तो जहाँ तक रोडों का सवाल है तो सरकार कोयटा तो अभी आजकल महदूद होता जा रहा है, रोड टूट का शिकार हैं। इस रोड को CPEC के तहत मेरे ख्याल में बना रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये रोड बने फिर बाकी रोडों पर तवज्जो दें। आबादी यहाँ पर कंजस्टेड हो रही है, यहाँ पर लोग बाकी बलूचिस्तान के जितने भी लोग हैं वो सारे यहाँ पर, क्योंकि ये बड़ा शहर है बलूचिस्तान का, तो इस वजह से आबादी की निस्बत से अगर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद डेवलप किया जाए तो इट वुड बी मोर बेटर। जी, मेरा नाम मलिक यासिर है, मलिक यासिर कोयटा से मेरा ताल्लुक़ है। आज भाई वो भी हमारे भाई मुसलमान है, आप चेक करो, जो लीगल से आए उसको रखो, जो अनलीगल है उसको निकालो, बात ख़त्म हो गई। ये तो जी, जैसा कि आपने देखा कि हमने लोगों से राय ली और उनका ज़्यादातर यही कहना था कि महाजरीन को अपने वतन वापस चले जाना चाहिए।